शाहरुख खान के नाम पर सिर्फ बाइकॉट करना। और देखिए ऐसे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 140 करोड़ का देश है और वो इस फिल्म को देखने जा रहा है और फिल्म को पसंद कर रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से थिएटर के अंदर खास करके उसके इस रोल को, उस हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर जब शाहरुख खान बात कर रहे हैं तो लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि पठान जैसी फिल्मों का भी बाइकॉट हुआ। लेकिन 1000 करोड़ पठान में एक वजह नजर आई थी, भगवा कलर। इसके अंदर कोई भगवा कलर नहीं है। इसमें बहुत ही सोशल मैसेज, कुछ डायलॉग्स हैं, सोशल मैसेज है, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का एजेंडा चलाने का काम करते हैं, नफरत परोसने का काम करते हैं। सिर्फ उन लोग, वो ही बाइकॉट जो गैंग है वो ही, इस बार आपने देखा कि मूवी आने से पहले कोई बाइकॉट गैंग में किसी तरीके से भी वो सक्रिय नहीं हुआ। कुछ लोग, चंद लोग हैं जो वो सक्रिय हुए, लेकिन उनके पास भी किसी तरीके का जवाब नहीं। फिल्म देखी नहीं तो कुछ नहीं। कब तक हिंदू मुसलमान, कब तक मंदिर मस्जिद, कब तक कब्रिस्तान शमशान, कब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब तक? आखिर लोग इससे तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि विकास, लोग चाहते हैं बात हो। अस्पतालों की इस फिल्म के अंदर जिक्र किया गया, वाकई में सरकारी अस्पतालों की अगर आप हालत देखें। और इस फिल्म के अंदर जो मैसेज था किसानों को लेकर के, किस तरीके से वो किसान एक अपना घर चलाने के लिए जब सूखा पड़ता है तो किस तरीके से लोन लेता है और फिर लोन की अदायगी नहीं हो पाती है तो फिर उसके घर के क्या हालात होते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है जो इस फिल्म के अंदर ये भी दिखाया गया कि जो बड़े बड़े करोड़ जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति का जो, अगर मैं बात करूं जो आज के हालात और हिंदुस्तान की बात करूं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के हालात की बात है। अगर हम हिंदुस्तान के हालात की बात करें तो किस तरीके से बड़े बड़े विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, मेहुल चोकसी जैसे जो ऐसे उद्योगपति हैं जो हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर के हिंदुस्तान से फरार हो गए। अगर मैं बात करूं कि अगर इसी देश के किसानों की, कि अगर आज आपको 50,000 रुपए का अगर लोन अगर लेना पड़े तो 1000 सवाल होते हैं, 1000 क्वेरी होती है बैंक्स की, आप कैसे अदा करेंगे, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद रिकवरी के तौर पर आपने इस फिल्म के अंदर देखा कि किस तरीके से वो ट्रैक्टर ले जाता है और वो किसान जिसको किस तरीके से वो बेइज्जत करता है, पूरे परिवार के सामने उसको नंगा तक कर दिया जाता है और फिर वो उस लज्जा से वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक हकीकत है और हकीकत बेस्ड फिल्म जो है बहुत कम बनती है। अगर दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो इस तरीके की सरकार के जो मित्र जो आजकल दिखाए गए हैं, देखिए इस फिल्म के अंदर भी कुछ इस तरीके के उद्योगपति जिनको इतनी आसानी से हजारों हजार करोड़ रुपए का लोन अदा हो जाता है, लेकिन और उसकी माफी हो जाती है, जिसके अंदर शाहरुख खान ये कहते हैं कि जो 40,000 करोड़ रुपए का जो वो पैसा बोलते हैं गवर्नमेंट को, और वो चुटकियों में गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है। जब हाईजैक एक ट्रेन के अंदर जब ये हाईजैक कर लेता है शाहरुख खान, तो ये चीजें जो हैं, जो एक आम आदमी जब एक फिल्म बनती है वेडनेसडे, जो कॉमन मैन जब निकल के आता है और वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ वैसे भी नहीं है, तो कॉमन मैन जब सरकार को सड़क पे लाके खड़ा कर देता है और फिर जब उससे सवाल करता है, उसको जब पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश करता है, तब जाकर के सरकार अपने तरीके से जितनी फुर्ती से काम करती है सरकार को, अगर आज की मौजूदा सरकार की बात करें तो 9 साल हो गए। 9 साल में कितने काम, आज जितने जो हिंदुस्तान के जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर कितने ऐसे पत्रकार हैं, कितने ऐसे जो न्यूज चैनल है जो उस पर डिबेट करते हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज वो कितनी डिबेटें करता है। लेकिन एक सिनेमा ऐसा माध्यम है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बदलती हैं, फैशन बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लोग सोच वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें जो अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसके अंदर ये भी देखा कि एक स्टोरी दिखाई गई जिसमें इरम का रोल अदा कर रही थी, वो कफील से उसकी कफील थे। मेरे पास देखिए ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसके अंदर कफील को हिस्ट्री शीटर तक बता दिया गया था। गोरखपुर का ये मामला था, 63 बच्चों की जान का पूरा जो, आज देखिए आज भी वही हालात हैं, तो उन हालातों से हर रोज रूबरू हो रहे हैं। देखिए कि कफील ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, बचाने की उन बच्चों को कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा उनके ऊपर किस तरीके से मुकदमा होता है, जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखाया गया। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बनी है, क्या लगता है आपको? आपने फिल्म देखी है? देखिए आज जो फिल्में बन रही हैं वो फिल्में जो सत्ता के अनुकूल अगर होती हैं, आपने वो भी मूवी देखी, आप इस फिल्म को जो सोशल जो जिसके अंदर मैसेज है, जो शाहरुख खान बात करते हैं
कि वोटर से अपील करते हैं, वोटर से कहते हैं कि अपने अपने वोटिंग जो राइट है, जो इस उंगली की बात कर रहे हैं वो, कि हम हर चीज में उंगली तो करते हैं लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो फिर हम बहुत सोच समझ करके, क्योंकि आज हमने देखा कि 10-10 हजार रुपए में भी वोट मिलता है, और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ईवीएम मशीन्स का जब जिक्र आता है तो इस बात का जिक्र जरूर आता है कि जब हम ईवीएम पे जब हम किसी को वोट दे रहे हैं और वोट कहीं और जा रहा है तो वो सारा किस तरीके से सिस्टमाइज किया हुआ है गवर्नमेंट के जरिए। तो देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार को आपत्ति होगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो उससे सवाल कर सके, क्योंकि देश की मीडिया पर तो पहले ही बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, देश की न्यायपालिका से भी, क्योंकि जब जो सीजीआई है, जब सीजीआई राज्यसभा जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि आपके मुद्दे को मैं संसद के अंदर उठाऊंगा, और उसके बाद कितने मुद्दे उठते हैं वो हम सब जानते हैं। एक सवाल ये है वकील साहिबा कि जिस तरह से आजकल बड़े बड़े चैनल खामोश हैं, बड़े बड़े स्टार नतमस्तक हो गए जिन्हें सदी का महानायक तक कहा जाता है, लेकिन शाहरुख खान ने सामाजिक मुद्दों की बात की है और लोग उसे इसलिए टारगेट भी करते हैं, इसे कैसे देखते हैं उसकी हिम्मत को? देखिए जाहिर है इस तरीके की एसआरके को मैं कहूंगी कि शाहरुख खान को कहूंगी कि वाकई उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाने का काम किया है, क्योंकि न सिर्फ केवल उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है बल्कि ये तक हिम्मत दिखाई है कि जब कभी भी किसी विलन को पकड़ लिया जाता था तो फौरन पुलिस आ जाती है। हमने देखा है कि अक्सर हम देखते रहे हैं कि आखिर मोमेंट पे जब हीरो जब विलन की पिटाई करता है और उसको मारने ही वाला होता है उतने में पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ के ले जाती है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सजा देने का काम किया। वो तक चीज हमें देखने को मिली है कि एक विलन को एक सही जो एक जस्टिस होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, तो उस तरीके से दिखाया गया। लेकिन हाँ, इस फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिसको एक वोटर को भी बड़ी बारीकी से सोचना चाहिए, और जो सोशल मैसेज जो लोगों की लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिस तरीके से हम किसानों की बात करें, हम देश का जो टैक्स पेयर का पैसा है जो लोग बहुत आसानी से लेकर के उद्योगपति जो लेके पैसे भाग जाते हैं। आज अगर आप सिस्टम की बात करें, अगर मैं मणिपुर का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जब मणिपुर के अंदर कई ऐसे पत्रकार जब मणिपुर की स्टोरी को जब लिख रहे थे, छाप रहे थे, वहां जाकर के उन्होंने वहां की स्टोरी को दिखाने की कोशिश की तो उन पर मुकदमे कर दिए गए। तो आज के हालात इस तरीके से हैं कि अगर आप सरकार के खिलाफ जाकर करके अगर आप कुछ लिखेंगे, अगर आप असल मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे या असलियत दिखाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर आप पर मुकदमे होते हैं। जिस वक्त में एनएसए लग रहे हैं लोगों पे, यूएपी लग रहा है सच कहने पे, उस वक्त में शाहरुख खान इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को रिलीज कर देते हैं। देखिए जाहिर सी बात कह रहे हैं कि देश की सियासत में उंगली कर दी शाहरुख खान ने, उंगली दिखा के। देखिए लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। देखिए एक वो लोग हैं जिनको तकलीफ है, जो सत्ता के अनुकूल चलते हैं, खास करके एक वो मीडिया जो इस फिल्म को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसके अंदर मैसेजेस हैं जिसको दिखाए जाने की जिम्मेदारी देश की बड़ी मीडिया की थी, लेकिन उन्होंने इस काम को नहीं किया। बहुत सारी ऐसी फिल्में बननी चाहिए थी, लेकिन अब फिल्में किस तरीके से बनती हैं, क्योंकि सत्ता के अनुकूल आजकल लोग चल रहे हैं। एक पिच तैयार की जा रही है, उस पिच पे एक बैटिंग करने की कोशिश की जा रही है सत्ता के साथ। देखिए यहाँ पर शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक सोशल मैसेज देते हुए, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, लोग बहुत सारे ऐसे जो हैं जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो खास करके वो लोग भी हैं जो शाहरुख खान सलमान खान को और जो खान को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी जाकर के फिल्म देखी और अप्रिशिएट किया शाहरुख खान के इस एफर्ट को, जो है वो बहुत ज्यादा सराहा है, कहा है बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन आज भी सवाल यही है कि आज फिल्में किस तरीके की बनती हैं। आज द प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बन रही हैं, जो खास करके कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके की फिल्में जो सत्ता के अनुकूल सिर्फ वो फिल्में बने जो सत्ता के साथ हो। द कश्मीर फाइल जो सिर्फ नफरत परोसने का काम उसने किया, और फिर उसके बाद आप द केरला स्टोरी, लगातार एक के बाद अब। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बाद जब जिस तरीके से शाहरुख खान की उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, अब वोटर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम जाएं इस फिल्म को देखें और हम सोचें।